सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी के नए पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं केसरी सिंह बारट, इनका जन्म स्थान कहाँ है या इनके द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी है। केसरी सिंह बारट, इनका जन्म कहाँ पर हुआ बताइए। कहाँ पर हुआ? शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है चेतावनेरा चौंटिया। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि चेतावनेरा चौंटिया किसकी रचना है। तो आपको करना है केसरी सिंह बारट की रचना है। जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। उसी समय केसरी सिंह बारट के द्वारा 13 दोहे लिखवाकर भेजे गए थे, जिसे कहा जाता है चेतावनेरा चौंटिया। और उसे पढ़ने के बाद मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह थे उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। देख लेते हैं तो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में, कौन से दरबार में? दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, भाग लेने जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ? केसरी सिंह बारट ने, केसरी सिंह बारट ने 13 दोहे, कितने दोहे? 13 दोहे लिखवाकर भेजे, लिखवाकर भेजे, जिसे पढ़ने के बाद उसे ही चेतावनेरा चौंटिया कहा जाता है। जिसे पढ़ने के बाद क्या हुआ? जिसे पढ़ने के बाद मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया, दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर आपसे महाराणा का नाम पूछा जा सकता है कि जिसे सुनकर कौन से मेवाड़ के शासक ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। जो केसरी सिंह बारट के द्वारा 13 दोहे लिखवाकर भेजे गए थे, जिसे कहा जाता है चेतावनेरा चौंटिया। तो उसे पढ़ने के बाद कौन से मेवाड़ के महाराणा ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया? तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने। इसके अलावा किस रियासत में कार्य किया बताइए। जो केसरी सिंह बारट हैं इन्होंने कौन कौन सी रियासत में कार्य किया? तो मेवाड़ रियासत, मेवाड़ व कोटा रियासत, कोटा रियासत में कार्य किया। और कोटा जो रियासत है इसका इन्हें क्या बनाया गया था? सुप्रीटेंडेंट, सुप्रीटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी इन्हें बनाया गया था केसरी सिंह बारट को। इसके अलावा देख लेते हैं किस कांड में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो 1912 ईस्वी में महंत प्यारेलाल हत्याकांड में, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। कब? 1912 ईस्वी में। इसके अलावा किस जेल में इन्हें रखा गया था? कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया। तो आपको ध्यान में रखना है हजारीबाग। कौन सी जेल? हजारीबाग। और ये जो हजारीबाग जेल है ये कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? झारखंड में, झारखंड राज्य में। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या हो गया हमारा? ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इनके द्वारा है जो कौन सी पुस्तकें लिखी गई है या फिर किस सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई है। तो बताइए इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। एक तो है इनके द्वारा लिखी गई प्रताप चरित्र,
प्रताप चरित्र। इसके अलावा दुर्गादास चरित्र, दुर्गादास चरित्र। इसके अलावा राज सिंह चरित्र, कौन सी? राज सिंह चरित्र। या फिर रूठी रानी चरित्र, कौन सी? रूठी रानी चरित्र। इसके अलावा और बताइए और कौन सी पुस्तकें हैं? तो श्यामल दास, कौन सी? श्यामल दास जीवनी, श्यामल दास की जीवनी भी इनके द्वारा प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद, बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद। और इसके अलावा मेजनी की जीवनी का हिंदी में अनुवाद, मेजनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद। और ये जो मेजनी था ये कौन था बताइए? कहाँ का क्रांतिकारी था ये मेजनी? इटली का क्रांतिकारी। कहाँ का? इटली का क्रांतिकारी था। तो ये इनकी प्रमुख है जो कि क्या है? पुस्तकें हैं किसकी? केसरी सिंह बारट की। इसके अलावा है जो कि किस सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं वीर भारत सभा। और जो ये वीर भारत सभा है इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? तो 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में। तो ये थी केसरी सिंह बारट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं जोरावर सिंह। तो आप सभी जानते हैं जोरावर सिंह कौन है? तो जोरावर सिंह किसके भाई थे? केसरी सिंह बारट के छोटे भाई। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई, छोटे भाई थे। ठीक है। इसके अलावा यदि एक हत्याकांड से इनका संबंध है, जोरावर जो सिंह थे इनका संबंध कौन से हत्याकांड से है? तो आपको ध्यान में रखना है नीमेज हत्याकांड, नीमेज हत्याकांड से इनका संबंध है। या फिर पूछा जा सकता है किस मुकदमे से इनका संबंध है? दोनों में काफी अंतर है। अगर हत्याकांड पूछे तो नीमच हत्याकांड, या फिर पूछा जाए किस मुकदमे से इनका संबंध है तो दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। कौन सा? दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा, दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं कि इन्होंने अपना अंतिम समय किस रूप में व्यतीत किया? बताइए, इन्होंने जो अपना अंतिम समय है वो किस रूप में व्यतीत किया? तो अमरदास बैरागी के रूप में, अमरदास बैरागी के रूप में अपना अंतिम समय क्या किया? व्यतीत किया। और ऐसे क्रांतिकारी थे ये जो अंग्रेजों की पकड़ में कभी भी नहीं आ पाए। ठीक है, जोरावर सिंह। इसके अलावा देख लेते हैं प्रताप सिंह बारट से संबंधित जानकारी। प्रताप सिंह जो बारट हैं ये किसके पुत्र हैं? तो आप सभी जानते हैं केसरी सिंह बारट के पुत्र। किसके पुत्र हैं? केसरी सिंह बारट के पुत्र। केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम है प्रताप सिंह बारट। इसके अलावा है जैसे किस कांड से इनका है जो कि संबंध है? तो इनका संबंध है बनारस कांड से, बनारस कांड से। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है किस जेल में इन्हें रखा गया था? बताइए, प्रताप सिंह जो बारट थे इन्हें कौन सी जेल में रखा गया? बरेली जेल। कौन सी जेल? बरेली जेल, बरेली जेल में इन्हें रखा गया। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा इनकी है जो कि क्या की गई थी? प्रशंसा। बताइए, जो प्रताप सिंह बारट थे इनकी किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा है जो कि प्रशंसा की गई? नाम बताइए उस अंग्रेज अधिकारी का। तो चार्ल्स क्लीवलैंड। किसके द्वारा प्रशंसा की गई? चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा क्या की गई? प्रशंसा। क्यों की गई? क्योंकि इनके द्वारा एक कथन कहा गया था। क्या कथन कहा गया था प्रताप सिंह बारट के द्वारा? बताइए कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए अन्य माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन किसका है? प्रताप सिंह बारट का। क्या कथन है इनका? कि मेरी माँ
मेरी माँ रोती है तो रो। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए अन्य माताओं को नहीं रुला सकता। अन्य माताओं को नहीं रुला सकता। कथन भी दिया जा सकता है ये आपको। ये कथन किसका है कि मेरी माँ रोती है तो रो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए अन्य माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन किसका है? प्रताप सिंह बारट का है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं विजय सिंह पति। तो विजय सिंह जो पति थे, इनका जो जन्म स्थान है वे कहाँ पर है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? बुठावली। बुठावली बुलंदशहर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है इनका मूल नाम क्या है विजय सिंह पथिक का? तो आप सभी जानते हैं भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह मूल नाम। या फिर पूछा जा सकता है किस जेल में इनको रखा गया था विजय सिंह पथिक को? तो तोड़गढ़ जेल में। कौन सी जेल में रखा गया था? तोड़गढ़ जेल में इनको रखा गया था। या फिर पूछा जा सकता है कि सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई। इनके द्वारा की गई थी तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देख लेते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना, सभा की स्थापना चित्तौड़गढ़। कहाँ पर की गई थी? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा और कौन सी सभा की स्थापना की गई थी? तो वीर भारत समाज की स्थापना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं कि वीर भारत समाज की स्थापना। अभी हमने पढ़ा था वीर भारत सभा। तो वीर भारत जो सभा है उसकी स्थापना तो केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी, लेकिन वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। ये ध्यान में रखना है आपको, दोनों में काफी अंतर है। इसके अलावा विजय सिंह जो पथिक थे, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो एक तो है अजय मेरू, अजय मेरू, और दूसरी का नाम है वोट और द इंडियन स्टेट। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? वोट और द इंडियन स्टेट और अजय मेरू पुस्तक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वोट और द इंडियन स्टेट किसकी पुस्तक है, या फिर है जो कि अजय मेरू किसकी पुस्तक है। ठीक है, या फिर किस आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक? तो ये है किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जनक। भाई बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसके जनक तो साधु सीताराम दास थे, लेकिन किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। इसमें भी काफी अंतर है दोनों में। इसके अलावा देख लेते हैं सागर मलगोपा। सागर मलगोपा भी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और जिनका जन्म स्थान था जैसलमेर। कहाँ पर? जैसलमेर। इनका जन्म हुआ था जैसलमेर। जैसलमेर की ये निवासी थे। इसके अलावा सागर मलगोपा की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है? एक तो है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, या फिर रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इसके अलावा और कौन सी पुस्तक थी? जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें। तो वहां पर आपको एग्जाम में पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये किसकी पुस्तक में। तो आपको ध्यान रखना है आजादी के दीवाने, या फिर रघुनाथ सिंह का मुकदमा, या फिर जैसलमेर का गुंडा राज, सागर मलगोपा की प्रमुख पुस्तकें।
इसके अलावा देख लेते हैं सागरमल गोपा को कौन सी जेल में रखा गया था। तो इन्हें रखा गया था जैसलमेर जेल में। कौन सी जेल में? जैसलमेर। जैसलमेर जेल में इन्हें रखा गया था। और इनकी जो मृत्यु है वह कब हुई थी? इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया था। जेल में जिंदा जला दिया गया। ठीक है। और इसी हत्या की जांच के लिए और जो सागरमल गोपा है इनकी जो हत्या है इनकी जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि सागरमल गोपा है इनकी हत्या के जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था। नाम बताइए उस आयोग का। कौन सा आयोग है? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग इसका गठन किया गया था सागरमल गोपा की हत्या की जांच के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं बाल मुकुंद बिश्रा। बताइए बाल मुकुंद बिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तिलवा नागौर में। तिलवा नागौर में हुआ था इनका जन्म। और इसके अलावा जो बाल मुकुंद बिश्रा है इन्होंने किस भंडार की स्थापना की थी? बताइए। एक तो इनके द्वारा की गई थी खद्दर भंडार, इसके अलावा जवार खादी भंडार। इन 2 भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिश्रा के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा किस संघ की स्थापना बाल मुकुंद बिश्रा के द्वारा की गई थी? तो इनके द्वारा नागौर में चरखा संघ की स्थापना, नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाल मुकुंद बिश्रा के द्वारा। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाल मुकुंद बिश्रा के द्वारा। ये फिर राजस्थान के ये क्या कहलाते हैं? आप सभी जानते हैं राजस्थान के क्या कहलाते हैं? ये बाल मुकुंद बिश्रा राजस्थान के जतीनदार, राजस्थान का जतीनदार कौन कहलाता है? बाल मुकुंद बिश्रा कहलाते हैं। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई थी? बताइए मुझे फटाफट। जो बाल मुकुंद बिश्रा है इनकी मृत्यु कब हुई थी और किस कारण हुई थी इनकी मृत्यु? भूख हड़ताल के दौरान। कब हुई थी इनकी मृत्यु? भूख हड़ताल के दौरान। भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि बाल मुकुंद बिश्रा की मृत्यु किस कारण हुई थी? भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। और देखिए 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? जोधपुर जेल में हो गई थी। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं अर्जुन लाल सेठी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अर्जुन लाल सेठी का जन्म या ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे जयपुर के निवासी। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है किसके सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया? कि अर्जुन लाल जो सेठी हैं इन्होंने किसके सचिव के रूप में कार्य किया? तो चोमू के सामंत, देवी सिंह के सचिव के रूप में कार्य किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जयपुर के कौन से महाराणा इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे? और ऑप्शन में वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो क्या करोगे? बताइए जयपुर के कौन से महाराजा थे जो इन्हें जैसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे? तो माधो शिव देखिए,
उनका नाम है माधो सिंह दीक्षित, जो इन्हें क्या बनाना चाहते थे, प्रधानमंत्री। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। पर इनके द्वारा क्या कहा गया था, उस संबंध में एक कथन कहा गया था, यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो फिर भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। क्या कथन था, यदि अर्जुन लाल सेठी, यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, बाहर कौन निकालेगा। तो यहाँ पर आपको कथन भी दिया जा सकता है, ये कथन किसका है, तो अर्जुन लाल सेठी का ये कथन है। इसके अलावा इनके द्वारा कौन सी समिति की स्थापना की गई थी, तो इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इसकी स्थापना की थी इन्होंने कब, 1905 ईस्वी में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। या इनके द्वारा कौन सी पाठशाला की स्थापना की गई थी, तो वर्धमान पाठशाला। कौन सी पाठशाला, वर्धमान पाठशाला, और इसकी स्थापना की थी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, कहाँ पर की थी, जयपुर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं कि किस हत्याकांड में इन्हें गिरफ्तार किया गया, बताइए। जो अर्जुन लाल सेठी थे, इन्हें किस हत्याकांड में है जो कि गिरफ्तार किया गया, उस हत्याकांड का आप नाम बताइए मुझे। अर्जुन लाल सेठी को कौन से हत्याकांड के तहत है जो कि गिरफ्तार किया गया था, तो नीमेज हत्याकांड, नीमेज हत्याकांड। ठीक है, तो शूद्र मुक्ति, कौन सी, शूद्र मुक्ति या फिर स्त्री मुक्ति, स्त्री मुक्ति। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है कि अर्जुन लाल सेठी के नाटक, इनके द्वारा कौन से हैं जो कि नाटक लिखे गए थे, तो यह महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार के प्रसिद्ध नाटक थे। या फिर मदन पराजय, या मदन पराजय, या फिर पार्श्वयज्ञ, पार्श्वयज्ञ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शूद्र मुक्ति व स्त्री मुक्ति किसकी रचना है, तो अर्जुन लाल सेठी की। या फिर है जो कि महेंद्र कुमार, या फिर मदन पराजय, या फिर पार्श्वयज्ञ, ये किसकी प्रमुख रचना है, तो अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख रचना है। तो इन्हें रखा गया था वेलूर जेल, वेलूर जेल मद्रास की जेल में इन्हें रखा गया था। इसके अलावा किस आंदोलन में इनके द्वारा भाग लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन। कौन से आंदोलन में भाग लिया था अर्जुन लाल सेठी ने, असहयोग आंदोलन में। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि किस सभा में कांग्रेस का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, बताइए फटाफट कि किस सभा में कांग्रेस का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, तो राजपुताना, वे मध्य भारत सभा, मध्य भारत सभा में इन्हें क्या बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा राजस्थान के क्या कहलाते हैं, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के क्या कहलाते हैं, तो राजस्थान के दधीची। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान के दधीची कहलाते हैं तो अर्जुन लाल सेठी। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन से प्रमुख क्रांतिकारी हैं, दामोदर दास राठी। बताइए दामोदर दास जो राठी है ये कहाँ के निवासी है, कहाँ के निवासी है, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर के निवासी दामोदर दास राठी। इसके अलावा पूछा जा सकता है किस मिल की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, तो कृष्णा मिल। और ये कृष्णा मिल आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, कौन से जिले में है, ब्यावर। कृष्णा मिल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। या फिर किस भाषा को इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया, हिंदी भाषा को। कौन सी भाषा को, हिंदी भाषा को।
हिंदी भाषा को इन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दिया। या फिर पूछा जा सकता है कि किस विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, तो इनके द्वारा की गई थी सनातन धर्म सनातन धर्म विद्यालय, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई। ठीक है, ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। या फिर है जैसे स्वतंत्रता संग्राम का बहमाता कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ये क्वेश्चन और बनकर आ सकता है। स्वतंत्रता संग्राम का बहमाता किसे कहा जाता है, तो दामोदर दास राठी को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित कौन कौन सी जानकारी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा कौन से सदन की स्थापना की गई, बताइए उस सदन का नाम, कौन से सदन की स्थापना की गई थी, महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1945 में। कहां पर की गई थी, हाडूडी अजमेर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या फिर पूछा जा सकता है कि जो हरिभाऊ उपाध्याय है इनके द्वारा कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, तो त्याग भूमि। और जो ये त्याग भूमि समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, अजमेर से। कहाँ से हुआ था इसका प्रकाशन, अजमेर से। कब हुआ था, 1927 में। अजमेर से 1927 में इसका प्रकाशन हो गया था, त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से 1927 ईस्वी में। इसके अलावा देख लेते हैं जमनालाल बजाज। ठीक है, ये जमनालाल जो बजाज है इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो काशिकाबाद शिखर। कहाँ पर है, काशिकाबाद शिखर, काशिकाबाद शिखर। या फिर पूछा जा सकता है कि गांधी जी का कौन सा पुत्र ये कहलाते हैं, तो पांचवा पुत्र। गांधी जी का कौन सा पुत्र कहलाते हैं, ये पांचवा पुत्र कहलाते हैं। या फिर पूछा जा सकता है इन्हें और अन्य क्या नाम से जाना जाता है, तो गुलाम नंबर 4। इन्हें और क्या कहा जाता है, गुलाम नंबर 4। गुलाम नंबर 4 भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान इनके द्वारा कौन सी उपाधि है जो कि वापस लौटा दी गई, उस उपाधि का नाम बताइए आप मुझे, जो कि जमनालाल बजाज के द्वारा लौटा दी गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन सी उपाधि लौटा दी थी इन्होंने, राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी इन्होंने, वापस लौटा दी। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है कि जयपुर में इनके द्वारा कौन से संघ की स्थापना की गई थी, जमनालाल बजाज के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं जयपुर में इनके द्वारा चरखा संघ, किस संघ की स्थापना की गई थी, चरखा संघ की स्थापना। और चरखा संघ की स्थापना कब की थी, 1927 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा है जो कि इन्होंने मुस्लिम लीग को कितने रुपए दिए, तो 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। ठीक है, तो ये राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही थ्योरी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।